तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। तो दोस्तों, आज हम लोग 2016 के फर्स्ट का जितने भी PYQ आया है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी क्वेश्चन सभी करने वाले हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है क्या कि मान लीजिए कि ओमेगा एक यूनिट का घनमूल है और ओमेगा इज नॉट इक्वल टू क्या है तो 1 है। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू क्या है तो 1 है। मान लीजिए P और Q ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर द्वारा परिभाषित सम्मिश्र समतल पर बिंदुएं हैं। यदि O मूल बिंदु है और OP और OQ के बीच का कोण क्या है। तो हम लोग को क्या करना है कि OP और OQ के बीच का कोण क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक लाइन लेते हैं और देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने से पहले देखिए, यह हो गया हमारा क्या, एक लाइन हो गया, यह हो गया हमारा एक्सेस और ये एक्सेस और ये हो गया वाई एक्सेस। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसमें दे रखा है हमें कि बोला है जो P और Q है, P को ओमेगा से बोला है क्या कि जो P है उसे ओमेगा से और जो Q है उसे ओमेगा स्क्वायर से दर्शाया है। बोला है सम्मिश्र समतल पर बिंदुएं हैं। यदि O मूल बिंदु है, जो यह O है, यहाँ पर O यह क्या है, मूल बिंदु है। O 0, मूल बिंदु क्या होता है 0, और बोल रहा है कि तो OP और OQ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। OP लेट कर लीजिए, यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, एक P है। यहाँ पर P है जिसे हम लोग क्या ओमेगा से दर्शाए हैं, और यहाँ पर Q है जिसे हम लोग क्या दर्शाए हैं, ओमेगा स्क्वायर से। अब दोस्तों हमें बोल रहा है क्या कि देखिए ये यहाँ से इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा तो 120 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। और टोटल दूरी जब निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना दूरी हो जाएगा तो 240 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल दूरी क्या हो जाएगा 240 डिग्री। तो दोस्तों हमें क्या बोला है, तो बोला है कि OP यानी जो यह OP लाइन है और यह OQ लाइन है, जो OP और OQ लाइन है उसके बीच का कोण पूछा है। यानी हमसे ये वाला कोण क्या है पूछा है, ये हमसे ये वाला कोण क्या है पूछा है। तो जब ये वाला कोण ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो देखिए टोटल क्या है 240 है, टोटल 240 डिग्री है और माइनस और इतना दूरी क्या है तो 120 है, तो 120 डिग्री। तो जो इसका मान आएगा इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री जो इसका मान होगा वो क्या होगा 120 डिग्री इसका मान हो जाएगा। तो 120 डिग्री क्या होगा इसका मान हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आगे जो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। यह भी 2016 का फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 2016 का क्या फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। सारे 2016 के फर्स्ट के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बोला है क्वेश्चन में जेड एक्स प्लस आयोटा वाई 1/√2 माइनस आयोटा √2 के पावर -25, जहाँ आयोटा क्या है तो √-1 है, तो जेड -√2 बटा में जेड माइनस आयोटा √2 का मूल आयाम क्या होगा। तो दोस्तों जब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करता हूँ, आप लोगों को सूत्र लिखवाता हूँ। देखिए इसमें जो सूत्र का प्रयोग होगा वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले सूत्र का जो प्रयोग होगा हमको मालूम होना चाहिए कि आयोटा के पावर -1/2 क्या होता है तो 1 माइनस आयोटा बाई √2। वहीं आयोटा के पावर 1/2 क्या होता है तो 1 प्लस आयोटा के पावर √2 होता है। ये हम लोग को क्या करना है, इस सूत्र में प्रयोग होगा। तो हम लोग इसको खोपचे में बंद कर देते हैं। खोपचे में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों ये सूत्र हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो दिया है हमें क्या दिया था कि ये इतना है। तो जब हल करेंगे दोस्तों इसको
जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन दिया है √2 क्या होगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस आयोटा के पावर -25। दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ कि इसको आयोटा के पावर -1/2 लिख देंगे, के पावर -25। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर 25/2 हो जाएगा। दोस्तों क्या हम लोग आयोटा के पावर 25/2 को आयोटा के पावर 12 इंटू आयोटा के पावर 1/2 लिख देंगे। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25/2 होगा। दोस्तों हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आयोटा के पावर 4 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो जब आयोटा के पावर 12 का मान क्या होगा, 4 3 12 यानी 4 से कट जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो बचेगा क्या, आयोटा के पावर 1/2। दोस्तों यहाँ पर आयोटा के पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा बाई √2, 1 प्लस आयोटा बाई √2, 1 प्लस आयोटा बाई √2। तो देखिए यह हम लोग का किसका मान आ गया है, जेड का मान आ गया है। जेड का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 1 प्लस आयोटा बाई √2। अब जब इसको हल करेंगे, यानी जेड का मान इतना आ गया, तो इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। इसमें जेड का मान पुट करेंगे। जब जेड का मान इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए जेड का मान 1 प्लस आयोटा बाई √2 माइनस √2, जगह की कमी हो जाएगी। इसको हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जब जेड का मान पुट करेंगे तो 1 प्लस आयोटा बाई √2 माइनस √2 पूरे का बटा में 1 प्लस आयोटा बाई √2 माइनस आयोटा √2। जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो देखिए नीचे तो हर कॉमन रहेगा, हर से हर कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस आयोटा माइनस के 2 बट्टे में। जब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस आयोटा और बचेगा क्या, माइनस के आयोटा 2। इतना दोस्तों बचेगा, माइनस के आयोटा 2 है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं उसको हल कर दे रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। बचेगा क्या, तो देखिए 1 तो 1 हो जाए, 1 में से -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा माइनस के 1 प्लस आयोटा। और इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के आयोटा। ऊपर से माइनस जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, तो 1 माइनस के आयोटा, और नीचे क्या है दोस्तों, 1 माइनस के आयोटा, 1 माइनस के क्या है, आयोटा है। यार काम नहीं कर रहा है नीचे स्लाइड, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर स्लाइड काम नहीं कर रहा है यार। देखिए दोस्तों नीचे क्या हमें बच जाएगा, नीचे जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, तो नीचे हमें बच जाएगा, देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो नीचे बच जाएगा 1 माइनस का आयोटा। तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -1 केवल बचेगा। देखिए दोस्तों बोला है कि मूल आयाम क्या होगा, मूल इसका आयाम हमें बोला है। तो जब मूल आयाम ज्ञात करेंगे इसका, यानी आर्गुमेंट -1 का क्या हो जाएगा, तो पाई होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं इसको एक स्लाइड पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और वो स्लाइड क्या है, देखिए दोस्तों कभी भी आर्गुमेंट यानी यह एक एक्सेस होता है, और इस पर जो यहाँ पर मान होता है और यहाँ पर मान होता है, इस पर जो ए रहता है उसका मान 0 होता है, और -a है तो उसका मान क्या होता है, तो पाई होता है। यहाँ पर जो -b रहता है इसका मान π/2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, तो -k π/2
2 होता है ये इस एक्सिस पर। तो ये आपको याद रहना चाहिए ये सब बातें। या और देखिए दोस्तों वहाँ पर मैं पुट किया था, यानी आयोटा का मान 1/2 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा बाई √2 और आयोटा के पावर -1/2 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा √2। तो आई होप सवाल अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन दिया है कि 5 क्वेश्चन हमें क्या दिया रखा है कि मान लीजिए कि Z1 Z2 और Z3 शून्योत्तर समिश्र संख्याएं हैं। Z2 बराबर आयोटा मॉडुलस Z को संतुष्ट करती हैं। जहां आयोटा इतना है तो बोला Z1 Z2 Z3 किसके बराबर है। बोला है क्या कि Z1 Z2 Z3 किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग हल करने से पहले मैं आपको सूत्र लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें सूत्र जो प्रयोग हुआ, सबसे पहले आप सूत्र को याद कर लीजिएगा कि Z², और Z दिया है x प्लस आयोटा y, तो जो Z स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो x² माइनस y², x² माइनस y² प्लस 2xy आयोटा होता है। वहीं पूछ दे आपको, क्या पूछ देगा, बस इतना याद कर लीजिए आप, इतना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि Z², यानी ये मान दिया है Z² यानी Z² मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। Z² बराबर दिया है क्या, आयोटा के मॉडुलस के Z। दोस्तों देखिए यहाँ पर मॉडुलस मान लीजिए कि अगर Z बराबर क्या है x प्लस आयोटा y है, तो मॉडुलस Z क्या होता है, मॉडुलस Z क्या होता है, तो x माइनस के आयोटा y होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए Z² का मान अभी मैं क्या लिखवाया हूँ, x² माइनस y² प्लस 2xy आयोटा बराबर। अब देखिए यहाँ पर आयोटा से गुणा किया है, तो जब यहाँ पर आयोटा से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा x माइनस, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 तो प्लस के y हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, y प्लस आयोटा के x लिख देंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए x² माइनस y², तो x² माइनस y² बराबर क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यह इमेजिनरी पार्ट है और यह इमेजिनरी पार्ट है, यानी इसमें आयोटा है और इसमें आयोटा है। तो 2xy क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2xy बराबर क्या हो जाएगा, x, तो इधर x आएगा 2xy माइनस x इक्वल टू क्या होगा 0। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो x का मान क्या आ जाएगा 0 और y का मान क्या आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। y का मान क्या आएगा, तो 1/2, यानी x बराबर 0, y का मान 1/2 आ गया दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे x बराबर 0, पुट करेंगे क्या, पुट x इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, जब x इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के y² इज इक्वल टू y, तो y प्लस y² इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और y का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आएगा दोस्तों, माइनस के 1 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए जब y का मान 1/2 पुट करेंगे, जब y का मान क्या करेंगे 1/2 रखेंगे, तब क्या आएगा, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2। देखिए तो y इक्वल टू 1/2 जब पुट करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x² माइनस के 1/4 इक्वल टू 1/2।
तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग हल कर सकते हैं, आप भी हल करते रहिए। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस होगा 2 प्लस 1 यानी 3/4 हो जाएगा। इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। और इसको जब x यहाँ से हटाएंगे तो x यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब x का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए x का मान √3/2 आ गया और x का मान एक क्या आ जाएगा, माइनस के √3/2 यानी x का मान 2 आ गया। देखिए x का मान √3/2 और x का मान माइनस के √3/2 हो जाएगा दोस्तों, 2। तो देखिए यहाँ पर 4 मान आ चुका है। क्या आ चुका है, x बराबर 0, y बराबर 1/2, y बराबर 0, y बराबर -1, x बराबर √3/2, x बराबर -√3/2। आगे हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। जब इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वही सवाल को यहाँ पर हम लोग अगली स्लाइड पर देखते हैं। स्लाइड देखिए, क्वेश्चन दिया था क्या, क्वेश्चन जो दिया था इसमें y का मान 1/2 आया है, x का मान √3/2 आया है, y का मान -1 आया है, x का मान इतना आया है। तो देखिए बोल रहा था क्या, Z1 Z2 Z3 का हम क्या क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अगली स्लाइड पर देखते हैं। देखिए Z1 का मान एक लेट कर देते हैं। क्या हम लोग Z1 का मान लेट करेंगे, माइनस के आयोटा, क्योंकि y का मान क्या आया है, -1। Z2 का मान क्या लेट कर ले रहे हैं, तो जो Z2 का मान होगा उसको हम लोग लेट करते हैं √3/2 प्लस आयोटा, और √3/2 आयोटा/2 हो जाएगा। Z3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के √3 प्लस आयोटा/2। इतना हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लिए। लेट नहीं, हम लोग मान ज्ञात किए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक -√3/2 आया, चूँकि यह क्या है, यह हम लोग का क्या है, वास्तविक संख्या है, और यह क्या है, इमेज। y का मान क्या होता है, इमेजिनरी होता है, और x का मान क्या होता है, वास्तविक होता है। तो यहाँ पर ये मान हो गया। तो बोला था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस के आयोटा प्लस √3 प्लस आयोटा/2 प्लस माइनस के √3 प्लस आयोटा/2। दोस्तों जब इसको हम लोग हल करेंगे, माइनस के 2 आयोटा प्लस √3 प्लस आयोटा माइनस के √3 प्लस आयोटा, अब पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, 2। यह से कट जाएगा, आयोटा 2 आयोटा, और ये हो जाएगा कट, यानी क्या बचेगा, 0। जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आंसर सी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये बोला था अगले 2 प्रश्नों के लिए, इसका यह पहला प्रश्न हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न दिया था, ये बोला था कि Z1 Z2 Z3 शुद्ध काल्पनिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, Z1 Z2 और Z3 क्या है, शुद्ध काल्पनिक है, ये हम लोग को पता करना है। तो दोस्तों Z1 का मान क्या था, आयोटा आया था। क्या आया था Z1 का मान, तो माइनस के आयोटा आया था। यहाँ पर लिखेंगे माइनस के आयोटा। और Z2 का मान क्या आया था, तो √3 प्लस आयोटा/2, और क्या माइनस के √3/2 प्लस आयोटा, यह Z3 का मान आया था। तो इसका बोला है कि क्या शुद्ध काल्पनिक है। तो इसको जब गुणा करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो प्लस के आयोटा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर √3 प्लस आयोटा पूरे के बटा में 2, यहाँ पर क्या है, तो √3 माइनस के आयोटा/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम लोग क्या किए हैं, तो -1 कॉमन लिए हैं। तो जब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो आयोटा, और जब ये देखिए √3 प्लस आयोटा √3 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3
प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो प्लस का आयोटा हो जाएगा और पूरे के बटा में 2 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो 3 आयोटा माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो बोला है क्या है, शुद्ध काल्पनिक है। बोला है कि यह क्या है, शुद्ध काल्पनिक है। हमें क्या बोला है, हमें क्या किया, शुद्ध। देखिए दोस्तों, बोला है क्या कि यह शुद्ध काल्पनिक है। देखिए जब शुद्ध काल्पनिक निकालेंगे तो सबसे पहले इसको इतना इरेज कर देते हैं ताकि हमें एक जगह गलत हुआ है। गलत कहाँ हुआ है, देखिए यहाँ पर आयोटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का आयोटा, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/2। और ये इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा 4/2, 2 दूना के, और नहीं इसका स्क्वायर 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, आयोटा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमें दिया था, कि Z1 Z2 Z3 शुद्ध काल्पनिक है। तो यह क्या है, शुद्ध काल्पनिक है क्योंकि इसका मान क्या है, आयोटा आया है, और वहीं कुछ संख्या आता है 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, तो शुद्ध काल्पनिक नहीं होता। यह ऑप्शन क्या है, सही है। यह ऑप्शन क्या है, हमें सही दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसी क्वेश्चन को कि बोला है क्या। बोला है कि Z1 इंटू Z2, Z1 का मान क्या है, माइनस के आयोटा, Z2 का मान क्या है, √3 प्लस आयोटा/2। फिर बोला है कि Z2 का मान क्या है, तो √3 प्लस आयोटा/2। और बोला है Z3 का मान क्या है, तो माइनस के √3 प्लस आयोटा/2। और प्लस Z3 का मान क्या है, तो माइनस के √3 प्लस आयोटा/2। Z1 का मान क्या है, माइनस के आयोटा। तो दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे, जब इसको आप लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, आप इतना हल कर लेंगे, जब इसको गुणा भाग हल करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, तो इसका मान आ जाएगा आपका 0। इसका जब हल करेंगे तो आपका जो मान निकल कर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 0। तो बोला है कि शुद्ध वास्तविक है, तो ये क्या है, एक शुद्ध वास्तविक है, यानी बोथ 1 और 2 क्या है, सही है। जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्या है, बढ़ते हैं। देखिए 8वां जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि सम्मिश्र संख्या, क्या दिया है, सम्मिश्र संख्या जो इतने को संतुष्ट करती है। मान लीजिए कि Z एक सम्मिश्र संख्या है जो इतने को क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो बोला है कि मॉडुलस Z किसके बराबर है, मॉडुलस Z किसके बराबर है। जब मॉडुलस Z ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए यह देखिए सूत्र होता है, अगर Z1 अपॉन Z2 पूरे का मॉडुलस है, पूरे का क्या है, मॉडुलस है, तो क्या होता है, Z1/Z2 हो जाता है। अगर देखिए Z1/Z2 अगर पूरे का मॉडुलस रहता है तो यह टोटल ऐसे हो जाता है, Z1 का मॉडुलस बटे में Z2 का मॉडुलस। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो Z-4 का मॉडुलस हो जाएगा पूरे के, Z-8 का मॉडुलस हो जाएगा बराबर 1। तो यह हो जाएगा Z-4 बराबर मॉडुलस Z-8 Z-4 इज इक्वल टू Z और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, Z प्लस के 8 हो जाएगा। तो -4 इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक, वहीं जब Z-4 बराबर माइनस लेंगे Z-8, तो यह पर हो जाएगा 2Z माइनस प्लस 8, और 8 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 8 4 क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा दोस्तों। 8 4 12, तो Z का जो मान आएगा वो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। Z का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए जब Z का मान 6 आया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए Z का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे। जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो अगली साइड पर बढ़ते हैं। दिया है Z बटा में Z माइनस के 2, Z बटा में Z माइनस के 2 बराबर क्या दिया था, 3 दिया था। तो यहाँ पर Z
बटे में जेड माइनस के 2, अब इसी से लिखता हूँ, दिया है कि मॉडुलस जेड अपॉन मॉडुलस जेड माइनस 2 बराबर 3। इतना हमें क्या है क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बटे में 2 दिया है। जब इसको हम हल करेंगे तो 2 मॉडुलस के जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस के 3 मॉडुलस जेड माइनस के 2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 2 मॉडुलस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस के 3z माइनस के 6 हो जाएगा, 3z माइनस के 6 हो जाएगा। तो 2z बराबर 3z माइनस के 6, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा z, और जब माइनस लेंगे तो माइनस के 3z प्लस के 6 इज इक्वल टू 2z। जब इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। यानी देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर z का मान क्या है 6 आया है, और यहाँ पर z का मान क्या है 6 आया है। तो बोला है कि इतने को संतुष्ट करता है, तो जो ऑप्शन ए है क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी 6 क्या है कॉमन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था कि z मॉडुलस z माइनस के 6 बटे में z प्लस 6 किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों z का मान अभी हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, यहाँ से z का जो मान ज्ञात करे हैं 6 है, दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, z का मान क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 6 माइनस 6 बटे में 6 प्लस 6 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए जो 11 नंबर क्वेश्चन है बहुत आसान है, दिया है क्या कि मान लीजिए कि ओमेगा, क्या दिया है कि मान लीजिए कि ओमेगा 2 एक यूनिट के एक से इतर 2 अलग अलग घनमूल हैं। तो सपोज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर 2 डिस्टेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट डिफरेंस फ्रॉम 1, देन व्हाट इज ओमेगा माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ओमेगा 1 इक्वल टू क्या ओमेगा, और ओमेगा 2 इक्वल टू क्या लेट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये इतना लेट कर लिए तो दिया है क्या ओमेगा माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का वर्ग, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 माइनस 2 ओमेगा क्यों हो जाएगा। तो ओमेगा के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ओमेगा क्यू का मान क्या होता है 1 होता है। देखिए दोस्तों ओमेगा की अगर पावर कुछ भी रहे तो यहाँ पर 3 से जब भाग देंगे तो 1 बचेगा, यानी ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा क्यू का मान क्या होता है दोस्तों, तो हमेशा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा, और यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 1, तो इसका मान -1, इसका मान -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। तो -3 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप सारा सवाल समझ में आपको आया होगा। हम लोग एक स्लाइड पर सूत्र में लिखवा दे रहा हूँ कुछ, जो आप लोगों को क्या करना है याद कर लेना है। पहला जो सूत्र है देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0 होगा। तो 1 प्लस ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा दोस्तों। वहीं हम लोग इस सवाल में पढ़े थे कि अयोटा के पावर 1/2 का मान 1 प्लस अयोटा बाई √2, वहीं अयोटा के पावर -1/2 का मान क्या होता है, तो 1 माइनस अयोटा बाई √2। बस इतना हम लोग सूत्र में इस जितने भी कंसेप्ट थे प्रयोग किए वो सब क्या कहे हैं, हल किए हैं। ये सब आपको सूत्र क्या करना है, याद कर लेना है। मैं इसको खोपचे में बंद कर दे रहा हूँ। तो इसको स्लाइड से बंद कर देते हैं, इसमें बंद हो गया।
और हम लोग तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सवाल में मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि थैंक्स, THANKS। थैंक्स दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले स्लाइड में।